रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही एक खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। लोग दूर से ही पहचान जाते। अरे, अम्मा की दम बिरयानी तैयार हो गई। एक छोटा सा ठेला, मिट्टी का पुराना चूल्हा और उस चूल्हे पर खाना बनाती थी सावित्री। उसकी बिरयानी का स्वाद ही नहीं, उसकी खुशबू भी लोगों को दीवाना बना देती थी। पूरा रामपुर उसे प्यार से बुलाता था, सावित्री ताई। लेकिन अब उम्र बढ़ रही थी, काम संभालना मुश्किल होने लगा था। इसीलिए कुछ महीनों पहले सावित्री ताई ने मदद के लिए एक लड़की को रखा था, पूजा। पूजा चुपचाप काम करती, मसाले पीसती, बर्तन धोती और घंटों सावित्री ताई को बिरयानी बनाते देखती रहती। सावित्री अक्सर उससे कहती, हर किसी के हाथ में ये खुशबू नहीं बसती बेटी। सावित्री का एक बेटा था, राकेश। लेकिन राकेश को इस ठेले में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था ठेले पर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो हमेशा शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसके पिता का सपना था, ये ठेला कभी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन राकेश ने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। असल में उसने अपनी माँ को कभी ध्यान से बिरयानी बनाते देखा ही नहीं था। कुछ साल बाद राकेश शहर चला गया। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, नई जिंदगी। लेकिन माँ रोज फोन पर एक बात जरूर कहती, बेटा कभी लौट आना। राकेश हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था अब गांव लौटने का कोई मतलब नहीं। एक रात अचानक फोन आया, राकेश जल्दी आ, तेरी माँ बहुत बीमार है। राकेश रात भर बस में सफर करता रहा। सुबह जैसे ही गांव पहुंचा, घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागते हुए अंदर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। राकेश वहीं खड़े खड़े ही रोने लगा। अंतिम संस्कार के बाद पूरा बाजार शांत था। पहली बार अम्मा की दम बिरयानी का चूल्हा बुझा पड़ा था। लोग आपस में बात कर रहे थे। अब वो स्वाद कभी नहीं मिलेगा। उस रात राकेश अकेला ठेले के सामने बैठा था। तभी उसे पिता की आवाज याद आई, ठेला बंद नहीं होना चाहिए। राकेश ने फैसला किया, मैं ये ठेला चलाऊंगा। अगले दिन उसने ठेला खोला, लेकिन उसे बिरयानी बनानी आती ही नहीं थी। उसने अंदाजे से मसाले डाले, चावल पकाए, दम लगाया। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, राकेश समझ गया, उसमें वो खुशबू ही नहीं थी। उस दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। पहला आदमी बोला, भाई, ये अम्मा वाली बिरयानी नहीं है। दूसरा आदमी बोला। पहले खुशबू गली तक आती थी। राकेश चुप हो गया। रात भर राकेश को नींद नहीं आई। तभी उसे याद आया, माँ ने पूजा को काम पर रखा था। उसे याद आया, पूजा हमेशा सावित्री ताई के साथ मसाले तैयार करती थी और माँ उससे बार बार कहती थी, मसालों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना। अगले दिन राकेश जल्दी से पास के गांव पहुंचा। वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था, टूटी हुई दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाजा। राकेश घर के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। फिर धीरे से दरवाजा खुला। सामने पूजा की माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राकेश बोला, मुझे पूजा से मिलना है। वो पहले मेरी माँ के साथ काम करती थी। ये सुनते ही औरत की आंखें एक पल के लिए डर से फैल गईं। वो जल्दी से बोली, पूजा घर पर नहीं है बेटा। राकेश बोला। लेकिन मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। औरत ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। वो अब किसी से नहीं मिलती। इतना कहकर वो चली गई। राकेश कुछ समझ नहीं पाया। वो धीरे धीरे वापस जाने लगा। तभी घर की खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला। अंदर से पूजा चुपके से राकेश को देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। राकेश रुक गया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिलीं। तभी अचानक पूजा घबराकर पीछे हट गई और खिड़की का पर्दा तुरंत बंद हो गया। राकेश के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर पूजा मुझसे छुप क्यों रही है। उस रात फिर ठेला खाली रहा। तभी अचानक उसे अपनी मौसी याद आई, माँ की सबसे करीबी दोस्त। अगले दिन वो बस पकड़कर मौसी के गांव पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया। मौसी की आंखें भर आईं। फिर वो बोली, मुझे पूरी रेसिपी नहीं पता बेटा, लेकिन एक बार तेरी माँ को बनाते देखा था। अगले दिन मौसी उसके साथ ठेले पर आई। दोनों ने मिलकर बिरयानी बनाई।
इस बार थोड़ी खुशबू आने लगी। लोग रुककर देखने लगे, लेकिन स्वाद अब भी अधूरा था। एक ग्राहक बोला, लगता है पुरानी बिरयानी वापस आने वाली है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। ये सुनकर राकेश फिर टूट गया। उस रात वो सीधा मंदिर चला गया। मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। हर स्वाद का एक राज होता है बेटा। राकेश ने पलटकर देखा। एक साधु बाबा खड़े थे, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में पुराना थैला। साधु बाबा धीरे से बोले, तेरी माँ ने ये तेरे लिए रखा था। उन्होंने थैले से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। राकेश ने जल्दी से चिट्ठी खोली। ऊपर लिखा था, मेरे राकेश के लिए। उसमें पूरी बिरयानी की रेसिपी थी। कौन सा मसाला कब डालना, दम कितनी देर देना, और आखिरी लाइन, बेटा, बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं, सब्र और प्यार भी पकाना पड़ता है। राकेश रो पड़ा। अगले दिन सुबह से ही वो तैयारी में लग गया। धीमी आंच, सही मसाले और माँ वाला तरीका। शाम को जैसे ही बिरयानी का ढक्कन खुला, पूरा रामपुर उसी पुरानी खुशबू से भर गया। लोग रुक गए। एक बच्चा चिल्लाया, अम्मा वाली बिरयानी वापस आ गई। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग गई। पहले ग्राहक ने एक निवाला खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, आज फिर सावित्री ताई वापस आ गई। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। तभी अचानक एक पुलिस वाला ठेले के सामने आकर रुका। पूरा बाजार शांत हो गया। पुलिस वाला धीरे से बोला, क्या तुम सावित्री ताई के बेटे राकेश हो? राकेश घबराकर बोला। जी। पुलिस वाले ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। राकेश ने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ता गया, उसकी आंखें डर से फैलती गईं। उसे अचानक समझ आ गया, पूजा उस दिन घर में छुपकर क्यों बैठी थी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। राकेश धीरे से बुदबुदाया, तो इसलिए पूजा डर रही थी? पुलिस वाला तुरंत बोला, क्या लिखा है उसमें? लेकिन राकेश चुप था। उसकी नजरें बस एक ही नाम पर टिकी थीं, पूजा। कैमरा धीरे धीरे राकेश के चेहरे पर झूम होता है। उसके चेहरे पर डर, सदमा और एक बड़ा रहस्य था। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था? पूजा आखिर क्या छुपा रही है?